हेलो नमस्कार दोस्तों। हिंदी नाथ पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, राजस्थान आरपीएससी, जूनियर टीचर इत्यादि एग्ज़ाम के लिए हम हिंदी साहित्य का 100 क्वेश्चन डेली कर रहे हैं। उसमें से ये दूसरा क्लास है। आइए शुरू करते हैं। हिंदी पत्रकारिता का जन्म निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। उतंड मार्तंड जुगल किशोर के द्वारा एक पत्रिका थी जो 1826 में शुरू हुई। फड़केश्वर नाथ रेणु किसके लिए जाने जाते हैं? तो आंचलिक उपन्यास के लिए जाने जाते हैं फड़केश्वर नाथ रेणु। इनका पहला आंचलिक उपन्यास था मैला आंचल जो 1954 में लिखा गया। निम्नलिखित में से किसे रेडियो नाटक तथा रंगमंच नाटक के लिए जाना जाता है? तो अमृतलाल नागर को जाना जाता है। युगावतर नुक्कड़ पर इनका प्रसिद्ध नाटक है। निबंधों के प्रमुख प्रकारों में निम्नलिखित में से किसे नहीं सम्मिलित किया गया है? तो सकारात्मकता को नहीं सम्मिलित किया गया है। निबंध वर्णात्मक होते हैं, विचारात्मक होते हैं, भावात्मक होते हैं। सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक भी हो सकते हैं, इसीलिए ये वाला गलत है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, किसकी काव्य पंक्ति है ये बताना है आपको। तो ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। हल्दी घाटी काव्य रचना निम्नलिखित में से किस कवि की है? हल्दी घाटी काव्य रचना यह किसकी है? तो श्याम नारायण पांडे जी की यह रचना है और यह महाराणा प्रताप पर केंद्रित है यह काव्य। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी, इसमें 11 साहित्यकार आते हैं में से किस साहित्यकार का स्मरण नहीं किया गया है? तो मैथिली शरण गुप्त का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, इन तीनों लोगों का किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का इसमें जिक्र नहीं है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति मतलब किसकी है? तो यह रहीम जी की पंक्ति है। तुलसी के एक दोहे के जवाब में उन्होंने यह लिखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो यह है मृगावती को मानते हैं। केशव कहीं न जाई का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो यह तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं और यह विनय पत्रिका में वर्णित है। निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राति, यह रैदास जी का है। आधुनिक एकांकी के जनक किसे माना जाता है? तो राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर सी सही है। इनको माना जाता है। छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन उड़ाई पत पर थेमी झूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह पद्मावत से ली गई है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? ह का अर्थ सूर्य होता है, ठ का अर्थ चंद्रमा, इन दोनों के योग से हठ योग होता है। यह ब्राह्मण पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी काव्यकृत राम कथा पर आधारित नहीं है? इसमें बताना है नहीं है। तो महाप्रस्थान नहीं है, सम्बुक, संशय की एक रात, अग्निलिक, ये सब है। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। तो धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, ये नहीं हो सकता है। प्रगति के लिए इसकी जरूरत नहीं है। सामाजिकता का आग्रह सही है। शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति और शोषक के विरुद्ध घृणा, जन सामान्य के प्रति लोकमंगल, ये एक नंबर गलत है, यानी कि वही ऑप्शन सही है। बाकी ये तीनों प्रगतिवाद की प्रवृत्ति हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबरी का प्रकाशन किया, मतलब कहाँ से किया था? तो यह मिर्ज़ापुर से किया था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने। आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक कौन हैं? तो ये हैं मोहन राकेश जी।
ऑप्शन नंबर ए सही है, मोहन राकेश। माटी की मूर्तें ये किसके लेखक हैं? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं माटी की मूर्ति के लेखक। चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? तो एक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? तो मछली घर के विजय देवनारायण शाही जी हैं। कोठरी की बात कहानी उद्भूत है, इसके लेखक कौन है? कोठरी की बात, तो ये अज्ञे जी हैं, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? इसे बताना है 11 वर्ष का समय। 11 वर्ष का समय नहीं है, यह शायद रामचंद्र शुक्ल जी का है। कबीरवाणी के डिटेक्टर थे, यह कथन किसका है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सही कथन है, ऑप्शन नंबर सी। तिलचट्टा नाटक के लेखक कौन है? तिलचट्टा नाटक के लेखक मुद्रा राक्षस जी हैं। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। एक कहानी यह भी आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मन्नू भंडारी जी हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से और कहा? तो गद्य काल भी कहा है। निम्नलिखित में से रामानंद की शिष्य परंपरा में कौन नहीं है? तो मलुकदास जी नहीं हैं, कबीरदास जी हैं, नरहरि दास जी हैं, रैदास जी हैं, मलुकदास जी नहीं हैं। इनका एक दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो ये 19वीं शताब्दी 1900 है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष। और निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से नहीं है? तो ब्राह्मण सीधे दिख रहा है, प्रताप नारायण मिश्र का ऊपर आया है। कविवचन सुधा, बाल बोधनी, हरिश्चंद्र मैगनी, ये सब उन्हीं का है, उन्हीं से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? इसमें बताना, पथ के साथी क्या है? रेखा चित्र है, पथ के साथी, ऑप्शन नंबर ए सही है। मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? तो ये तुलसी राम जी का है, तुलसी राम, ऑप्शन नंबर ए सही है, तुलसी राम। कुछ आप बीती कुछ जग बीती स्मरण के लेखक कौन है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी सही है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? बौद्धिकता का प्राधान्य, ये तो सही हो सकता है। यथार्थवाद का अति आग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, उपरोक्त तीनों सही है। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? तो एक कुबेरनाथ राय जी का है, प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतबद्ध परंपरा में नहीं है? रीतबद्ध परंपरा में कौन सा कवि नहीं है? तो मतीराम जी नहीं है रीतबद्ध में। यहाँ पे मतीराम जी उसमें हैं रीतिबद्ध परंपरा के, बाकी सब नहीं हैं। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? ये बताना है कौन नहीं थे। तो बाबू श्याम सुंदर दास जी नहीं थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कविता करके तुलसी न लसै, कविता लसी पा तुलसी की कला, तुलसी जी के लिए यह प्रशस्ति वचन निम्नलिखित में से किसका है? ये बताना है। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, यह पंक्तियाँ किनकी है? तो धर्मवीर भारती जी की है। सूर्य का सातवां घोड़ा भी इन्हीं का है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, क्रोध प्रेम पर प्राण निछावर, यह पंक्ति किसकी है? तो राम नरेश त्रिपाठी जी की यह पंक्ति है। वह सफ़र था कि मुकाम था, वह सफ़र था कि मुकाम था, यह मैत्री पुष्पा, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है?
तो विकसित तथा प्रयोग की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। सही रूप और रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती, गलत है, यही गलत है, बाकी सब सही है। पूर्णतः विकसित नहीं होती है। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश का 85 बोली से है? तो इसमें पंजाबी का संबंध है, 85 बोली से है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो 5 उपभाषा है हिंदी का। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक जी थे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? तो यह अंग्रेजी का है। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? अंग्रेजी का। निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? ये बताना है, जटिलता से सरलता की ओर। ऑप्शन नंबर बी सही है। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। हिंदी भाषा मॉरिशस होगा, मॉरिशस में भोजपुरी भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। विभाषा एक प्रांत या ब्लैंक दिया है में प्रचलित होती है, ये बताना है आपको। तो उप प्रांत, विभाषा एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। क्या है? अवधी है। हमीरपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? हमीरपुर में बुंदेलखंडी बोली जाएगी। राजमती इनमें से किस काव्यकृत की नायिका है? राजमती किस काव्यकृत की नायिका है? तो विशलदेव रासो की नायिका है राजमती। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? किसकी रचयिता मीराबाई जी नहीं है? तो प्रेम तत्व निरूपण की रचनाकार ये नहीं है मीराबाई, यह कृष्णदास जी की रचना है प्रेम तत्व निरूपण। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया? तो ये पद्माकर जी मिलाए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? देव की रचना कौन सी नहीं है? कविकुल्प कल्प तरु, यह रचना इनकी नहीं है, यह चिंतामणि की रचना है। सूर सामना चंद में दहूँ किया घर एक, सूर सामना चंद में दहूँ किया घर एक, यह किसका है? कबीरदास जी का है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है आ दीर्घ स्वर, ये तीनों दीर्घ स्वर है, बाकी वो दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। आगामी, यहाँ पे आगामी लिखा है, आगामी होना चाहिए। केंद्रीय लिखा है, बड़ी छोटी होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए, दीक्षा में बड़ी होना चाहिए। अधीन नहीं होता है, आधीन होता है। ऑप्शन सी जो है क्या है? नहीं, अधीन ही होता है, अधीन नहीं होता है, अधीन होता है। ऑप्शन सी सही है। ये आगामी नहीं आगामी होता है। ये केंद्रीय में जो है बड़ी का मात्रा रहेगा, दीक्षा में भी। यथाविधि में कौन सा समास है? यथाविधि जब उपसर्ग लग जाए तब कौन सा समास हो जाता है? अव्ययीभाव समास हो जाता है। हिंदू पूजय देहरा मुसलमान मस्जिद किस कवि की है? तो ये कबीरदास जी का होना चाहिए। हिंदू पूजय देहरा मुसलमान मस्जिद, यह नामदेव का है, सॉरी नामदेव जी का है। ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? ज्ञानदीप के रचयिता कौन है? शेख नबी जी हैं। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझिए, यह किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का मतलब कथन है। संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ये बताना आपको। तो अर्ध तत्सम कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची
नहीं है। अरण्य मतलब जंगल होता है, तो उसमें बताना कौन सा पर्यायवाची नहीं है। सुरभोग अरण्य का पर्यायवाची नहीं है। कालांतर, विपिन, कानन ये सब है। अनुसम का विलोम शब्द क्या है? अनुसम का विलोम शब्द बताना है, तो अनुसम मतलब अद्वितीय होता है। छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? गण किसे कहते हैं? गण 3 वर्णों के समूह को कहते हैं। अलंकारों की महत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करने वाले होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है, सी। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? शब्दा, अर्था, उभया, छंदा अलंकार कोई नहीं होता है। प्रज्ञ में उपसर्ग क्या है? प्रज्ञ में क्या उपसर्ग है? तो प्र उपसर्ग है। अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अपमान, अपमान हो सकता है बी के साथ। रसो वैसह, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। रसो वैसह वाक्य में किसके विषय में कहा जाता है? वह वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह उद्देश्य होता है, और दूसरा विधेय होता है। वाक्य के 2 भाग, उद्देश्य और विधेय। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मतलब पुल्लिंग से भेड़ा, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? भेड़, भेड़ा, भेड़ा है। कारक के भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं कारक के। और अगर उसका नाम जानना चाहें तो जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संपदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, यही सब है। भेड़ जो था ना यहाँ पे, भेड़ स्त्रीलिंग होता है, भेड़ा पुल्लिंग होता है। पुलुत स्वर कौन सा है? पुलुत स्वर यहाँ पे बताना है कौन सा है, तो ओम। ओम में पुलुत स्वर है। पुलुत स्वर में 2 या 2 से अधिक स्वर होता है। दीर्घ स्वर से भी बड़ा हो ज़्यादा समय लेता है। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, अनुस्वार संधि, विसर्ग संधि। अनुस्वार संधि कोई नहीं सुने हैं भाई हम। अनुस्वार संधि। स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? स्वर संधि कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है स्वर संधि। दीर्घ होता है, वृक्क होता है, यण होता है और अयादि होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन है? इसमें से ये बताना है। तेल, तेल एक वचन में आता है। प्राण बहुवचन है, ओठ बहुवचन है, दर्शन भी बहुवचन है, तेल एक वचन में आता है। विशेषण बताइए, इसमें विशेषण बताना है कौन सा है? क्षम में क्षमा करने का जो गुण होता है ना, ये विशेषण है। शिक्षा, शिक्षा संज्ञा होना चाहिए। फेन भी संज्ञा, भ्रम संज्ञा होना चाहिए। व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? काल मतलब समय होता है व्याकरण में। काल मतलब समय। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं सर्वनाम के। दोहा छंद में यति कहाँ होती है? यति कहाँ होती है? तो यति चरण के अंत में होती है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पठंती में पठ धातु है। अह, आप आ गए, वाक्य में अह शब्द है। यहाँ पे अह क्या कौन सा शब्द है? तो ये अव्यय होना चाहिए, अव्यय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं हो तो तत्सम होगा। तो अधर, अधर क्या है? तद्भव नहीं है। दांत, आँख, कान ये सब तद्भव है, अधर तद्भव नहीं है। जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जलना में कौन सा प्रत्यय है? तो अना होगा। जल के आगे अना लगा हुआ है तो जलना बन गया। वाक्य के कितने प्रकार हैं? वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, यहाँ पे
कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल सिखाएं, पीकर जिनकी लाल सिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहासन से सहमी धरती रही अमी तक ढोल। अंधकार चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास, बेचारा साक्षी है जिनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। तो यहाँ पे इसके आधार पे हमको उत्तर देना है 90 से 94 के प्रश्नों का। कलम से उसकी जय बोल का आग्रह किया गया है। कलम से उसकी मतलब शहीदों का किया गया है। उपर्युक्त पद्यांश में कौन सा काव्य गुण है? इसमें ओज गुण है। कौन सा गुण है? ओज गुण है। उपयुक्त पद्यांश में अंध चकाचौंध का मारा किसे कहा गया है? तो ये इतिहास को कहा गया है। उपर्युक्त पद्यांश में साक्षी किसे माना गया है? साक्षी किसे माना गया है? तो यह सूर्य चंद्र भूगोल और खगोल, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, और ये सब साक्षी थे। उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? कलम आज उनकी जय बोल। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द का पहाड़ है, पहाड़ नाम रख दिया तो पहाड़ हो गया। ये सर्वनाम है। जीना मरना ये सब नहीं, ये पहाड़ क्या है? संज्ञा है। इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? अरुण का समानार्थी कौन नहीं है? बिंबा फल। अज्ञ का अर्थ क्या है? अज्ञ का अर्थ क्या है? जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं, और उसी का विलोम कर देंगे विज्ञ होता है जो बहुत कुछ जानता है। लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही युक्ति का चयन करें, वह लोकोक्ति होता है। ऑप्शन ए सही है। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ का विलोम अभिज्ञ, अज्ञ का विज्ञ या अभिज्ञ। आमरण में कौन सा समास है? आमरण में अव्ययभाव समास है। मरण के आगे आ लगा है उपसर्ग, इसी वजह से। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, ऐसे ही लगातार रोज़ आता रहेगा वीडियो, और इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि थोड़ा सा मनोबल और बढ़े, हम अच्छा और थोड़ा मेहनत करें और बढ़िया से वीडियो बनाएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।